आज एक बहुत ही सुंदर प्रश्न जिज्ञासु महापुरुष के द्वारा किया गया है कि विवेक की जागृति कैसे होती है, विवेक जागृत होने से क्या फ़ायदा है। विवेक को समझने के लिए, विवेक की जागृति को अच्छे तरह से समझने के लिए हमें बुद्धि और विवेक के अंतर को पहले जानना होगा। पहले समझे बुद्धि क्या है। बुद्धि है अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार चतुष्टय हैं। जीवात्मा ने अज्ञानतावश अंतःकरण से तारतम्य कर लिया, राग कर ली, अंतःकरण से लगाव करने के कारण से देह अभिमान पैदा हो गया, देह को अपना मान लिया और शरीर के जन्मने मरने को अपना मान लिया, प्राणों की भूख प्यास को भी जीवात्मा ने अपना मान लिया, मन के सुखी और दुखी होने के जो विचार हैं उनको भी अपना मान करके सुखी दुखी होने लगी। और बुद्धि के धर्म थे राग और द्वेष करना, वो भी अपने पर ओढ़ लिया और कर्तापन और भोक्तापन का भाव भी अहंकार के कारण से जीवात्मा में आ गया। ये अशुद्धि आ गई और इस अशुद्धि के कारण से विवेक ढक गया। सिर्फ दुनिया की जो प्राकृतिक बुद्धि जो हम कह रहे हैं, उस बुद्धि के वशीभूत होकर के मन के संकल्प विकल्पों को महत्व देने के कारण से राग द्वेष से पीड़ित हो गई। कभी मेरा मान हो गया, मेरा अपमान हो गया, इस बात को सोच करके और जलती रही। यह समझिए कि तड़पते हुए तो जीव आया था और पूरे जीवन भर तड़पती रही और अंत समय के अंदर भी जब इधर से प्रारब्ध कर्मों के अनुसार जीवन का अंत होने का दिन आया, ये किराया का मकान जो शरीर है इसको खाली करने का आदेश मालिक ने दिया, तो इधर तो खाली करने का आदेश दिया और उधर तृष्णा इतनी प्रबल हो गई कि इस दुनिया के अंदर वापस लौट के आने को मजबूर हो गई। कैसे? जैसे मैंने पहले भी किसी वीडियो में कहा था कि अगर आप कहीं गए हैं, मान लो कि आप बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन या कहीं सत्संगी सुन रहे हैं या कहीं भी गए हैं, लेकिन आप बैग भूल गए। वहाँ बैग में आपका मोबाइल भी था, आपके कपड़े भी थे, कुछ किताबें भी थी, तो आप भूल गए तो अचानक आपको याद आया कि मेरा बैग तो वहीं भूल गया, तो कोई उठा ले जाएगा, तो उसमें मोबाइल भी है। तो इच्छाएं तो आपकी और भी हैं, कपड़ों के लिए भी हैं और दूसरे किताबों के लिए भी हैं, लेकिन उसके अंदर एक मोबाइल है, तो मोबाइल की प्रबल इच्छा होगी, वो वासना होगी प्रबल इच्छा। तो प्रबल इच्छा के कारण से आप दौड़ करके और वापस उसी जगह आएंगे। ठीक उसी प्रकार से अंत समय में अतृप्त रही कामना के कारण से वो मोह का बंधन दुनिया के अंदर खींच करके ले आता है। यह है बुद्धि का काम, ये बुद्धि के कारण से हो रहा है। दुनियादारी में इस प्रकृति के अंदर कितना ही बुद्धिमान माना जाए, कितना ही वो अक्लमंद माना जाए, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो अज्ञानी ही है। ये शास्त्रों में लिखा है। कारण क्या है इसका? कि आपको जो जीवन मिला है मनुष्य का, वो जीवन आप धर्म, अर्थ, काम के रास्ते चलते हुए और मोक्ष के पुरुषार्थ यानी चारों पुरुषार्थ को प्राप्त करें, लेकिन मूल उद्देश्य जीवन का है मोक्ष प्राप्त करना। उसको प्राप्त करेंगे तो आपका कल्याण होगा, वही आपका मूल उद्देश्य है। तो मूल उद्देश्य बुद्धि तो मूल उद्देश्य तक नहीं ले जाती। बुद्धि तो दुनिया के सुख जहाँ नजर आ रहा है वहाँ दौड़ेगी, जहाँ मान प्रतिष्ठा होगी वहाँ दौड़ेगी, जहाँ संपत्ति नजर आएगी वहाँ दौड़ेगी। यानी कभी राग के कारण से दौड़ेगी, कभी द्वेष के कारण से भागेगी, दौड़ेगी। मतलब मर्ग तृष्णा कभी मिटने वाली नहीं है। तो बुद्धि के वशीभूत होकर के जो दौड़ लगेगी दुनिया में, वो कभी भी मोक्ष तक पर नहीं पहुंचा सकती। अगर आप कहीं कामना भी करते हैं, कभी अगर धर्म पुण्य और दान पुण्य करके
इतना करते हैं कि मुझे स्वर्ग लोक मिल जाए, लेकिन कामना के वशीभूत जो भी काम करोगे वो बुद्धि का ही काम होगा, और वो मरने के बाद भी आप कि ब्रह्मलोक तक भी पहुंच जाएंगे, लेकिन मरने के बाद भी वापस पुण्य खत्म होने के बाद आपको वापस मृत्युलोक में आना पड़ेगा। ये बुद्धि का है, ये बुद्धि का खेल है, बुद्धि का ये मूल कारण है। अब समझिए विवेक क्या है। तो विवेक, यूं तो साधारण विवेक तो हर प्राणी में होता है। शास्त्र कहते हैं कि प्राणी में, सब प्राणी में विवेक होता है, और वैसे देखा जाए तो बुद्धि का ही ये भाग है, लेकिन बुद्धि के गुण इसके ऊपर आरोपित नहीं होते। जैसे राग द्वेष पैदा होना करना, ये मल जो है, ये दूषित भाव जो है, ये बुद्धि में है, विवेक नहीं होता। विवेक जागृत होने के बाद के अंदर आपको ये समझिए कि स्वयं के वास्तविक स्वभाव को, यानी दिव्य परमात्मा की प्राप्ति विवेक से हो जाती है। और विवेक जागृत होने के बाद में आपको समता का भाव आप में पैदा हो जाता है। आप मान अपमान, राग द्वेष, वैरी मित्र सबको समान भाव से समझेंगे। क्यों समझेंगे? क्योंकि आप ये सोचेंगे कि सब में परम पिता परमात्मा परमेश्वर है। इसलिए आप इस भौतिक दुखों को, भौतिक सुखों को भी दुख का ही कारण मानेंगे। इसलिए आप हमेशा इस बात को सोचेंगे कि मैं समय रहते अगर जीवन का कल्याण नहीं कर पाया तो मेरा यहाँ आना ही बेकार है, और मनुष्य का जन्म अगर निरर्थक बीत गया तो 84 लाख जन्मों की यात्रा बहुत खतरनाक है। इस बात का एहसास आपको विवेक से ही होगा। लेकिन विवेक की जागृति कैसे होगी? तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। यानी सत्संग के बिना आपका विवेक जागृत हो नहीं सकता। और सत्संग का मतलब संत समागम, संतों का सानिध्य मिले, आप स्वाध्याय करें, आप वेद शास्त्र गीता आदि महान ग्रंथों का आप स्वाध्याय करें, आप संतों के प्रवचन सुनें, आप हरि सुमिरन करें, तो इनसे विवेक की जागृति होती है। दूसरी एक बात गीता में और लिखी है कि अगर दुख आया या कोई दुख दर्द आफत आई, संसार की ऐसी आफत आ गई जिसमें आप ये महसूस करें कि संसार में मेरा कोई नहीं, तो आपका तत्काल ध्यान किधर जाएगा? आपका विवेक जगेगा और आपका भगवान याद आएगा। ये भी विवेक जगाने का एक माध्यम बन जाता है। कैसे? उदाहरण से समझे। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, दुशासन चीर खींचता गया और उसमें दौड़ रही थी। वो चीरहरण की जैसे बात सुनी कि चीरहरण किया जाए, तो कभी वो पितामह के पास जा रही थी, कभी वो महाराजा धृतराष्ट्र के पास जा रही थी, कभी वो विदुर जी के पास जा रही थी, द्रोणाचार्य जी के पास जा रही और बचाने की गुहार कर रही थी अपने परम प्रतापी जो पति थे पांचों पांडव। लेकिन न तो धनुर्धर अर्जुन बचा पाया, न गदाधर भीम बचा पाया, न भीष्म पितामह बचा पाया, कोई नहीं बचा पाया, जब तक बुद्धि चारों तरफ से परेशान हो गई, दौड़ करके कुछ नहीं हुआ। उस समय विवेक जगा और याद आया भगवान, हे वासुदेव, मेरी लाज आज खतरे में है, तुम बचा सकते हो, बचा सकते हो तो आ जाओ कन्हैया, आ जाओ। जैसे ही विवेक जगा, भगवान से कनेक्शन हुआ और भगवान ने लाज रखी, इतिहास गवाह है। दूसरी तरफ जाइए, विवेक जगने के का जैसे अनेक उदाहरण हैं, लेकिन आप इसको भी अच्छी तरह से जानते हैं कि सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ जब भ्रमण के लिए बाहर निकले तो उस समय उनने कुष्ठ रोगी को देखा, एक वृद्ध आदमी को झुके हुए चल रहा था उसको देखा, तो दबदबा के याद, ये कैसे कि ये भी बुढ़ापा है, रोगी है,
रोगी को देख करके दुखी हुआ के रोग भी आएगा, बुढ़ापा भी अवश्यंभावी, रोग भी अवश्यंभावी। और फिर देख रहा है कि चार कंधों के ऊपर चढ़ करके एक मुर्दा शमशान की तरफ लोग ले जा रहे हैं कि ये कैसे, कई आदमी खत्म हो गया। तब उनके दिमाग में आया, तब उनका विवेक जगा कि इस जीवन में तो, मनुष्य के जीवन में तो बुढ़ापा भी आएगा, रोग भी आएगा, जन्मना मरना भी होगा, और ये दुख की पीड़ा कभी मिटने वाली नहीं है। तो उन्होंने एक निश्चय किया, दृढ़ संकल्प जगा, विवेक की जागृति हुई। और दिव्य विवेक जागृत होने पर न तो उन्होंने अपने परिवार की सुनी, न राजपाट उनको खींच के आकर्षित कर पाया। इनके नन्हे बेटे की किलकारियाँ, उनकी तरफ भी प्रेम को छोड़ा, और न उनकी पत्नी यशोधरा की सेवा ससुरा काम आई, और सबको त्याग करके और सत्य की खोज के अंदर निकल पड़े कि जन्म मृत्यु से मुक्ति प्राप्त की जा सके। इस नहीं तो जीवन के अंदर यह क्रम बना ही रहेगा, रोग, बुढ़ापा, मरना, फिर जन्मना। और आखिर में आप देखते हैं कि उस विवेक की जागृति ने सिद्धार्थ जैसे राजकुमार में से महात्मा बुद्ध निकाला। यह है विवेक की जागृति। गीता के अध्याय 3 में भगवान ने कहा है कि संतों के संग से मेरे पराक्रमों की यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती हैं, जिनके सेवन करने से मोक्ष मार्ग में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति में क्रमशः जल्दी विकास होता है। और यह भी गीता में लिखा है कि अशुद्ध अंतःकरण वालों को भी विवेक जागृति करने का लाभ मिलता है, अगर दृढ़ निश्चय के साथ में वो विवेक को जगाएं तो। और यही वजह है कि पापी से पापी और दुराचारी से दुराचारी व्यक्तियों को भी भक्ति योग और ज्ञान योग की प्राप्ति हुई है। उदाहरण देखना चाहें तो आपके सामने है, डाकू रत्नाकर थे, लेकिन दिव्य विवेक की जागृति होने के बाद ही रामायण जैसे महाकाव्य की रचना करने में सफल हुए। मैंने संतों के प्रवचन में सुना है कि एक साधक ने अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए साधना की, और भगवान नारायण स्वयं चतुर्भुज रूप में सामने उपस्थित होकर के उनको वरदान दिया, मैं सुशील पत्नी मिलेगी, आज्ञाकारी पुत्र मिलेगा, तुम्हारा यश होगा, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो साधक ने कहा कि भगवान, इस वासना के कारण से जो वरदान आप दे रहे हैं उससे वासनाएं और बढ़ेंगी, और वासनाओं के कारण से मैं 84 लाख जन्मों में भटकता रहा हूं, अब मैं मुक्ति चाहता हूं, सिर्फ इतना सा वरदान दीजिए। आप मुझे ये बताइए कि आप कौन हैं और मैं कौन हूं, आप में मेरे में क्या अंतर है, और आपको किस सत्ता ने यहाँ वरदान देने के लिए भेजा है, और मुझे किस सत्ता ने यहाँ वरदान लेने के लिए उपस्थित किया है। मुझे उस परम सत्ता की जानकारी करवाने का वरदान दीजिए भगवान। और ये बात सुन करके भगवान नारायण बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने कहा, तुम शिष्यों में शिरोमणि हो, सत शिष्य हो, और सत शिष्य नहीं, तुम सदगुरु की उपाधि प्राप्त करने वाले हो गए हो, तथास्तु। और आपने कहा कि दिव्य विवेक जागृत करने से फायदा क्या होगा, तो एक निवेदन करूं कि दिव्य विवेक जागृत करने पर और उनको आदर देने पर ही जब जागृति की पराकाष्ठा होगी तो अंततः सदगुरु की कृपा से वो आत्मबोध में बदल जाएगी और आत्मज्ञान प्राप्त होगा। और आत्मज्ञान प्राप्त होने पर जो मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ में मानवा संबंध जीवात्मा का था वो संबंध विच्छेद हो जाएगा, और जो जीवात्मा कर्ता के रूप में काम कर रही थी वो शुद्ध हो जाएगा, और खुद कर्ता शुद्ध होने के कारण से अंतःकरण जो मन बुद्धि चित्त अहंकार थे वो शुद्ध हो जाएंगे, अहंकार मिट जाएगा, मन और बुद्धि और चित्त निर्मल होकर के आत्मा में विलीन हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से समुद्र के अंदर कोई लहर उठ रही है तो वो वायु के वेग के कारण से दिखाई दे रही है, बाकी पानी जो लहर का है और समुद्र का है कोई अंतर नहीं। ठीक उसी प्रकार से मन निर्मल होने के बाद में, बुद्धि निर्मल होने के बाद में और चित्त निर्मल होने के बाद में आत्मा में विलीन हो जाएंगे, आत्मा परमात्मा हो जाएगी, और आप अपने सत्य चेतन और आनंद स्वरूप आत्मा को पहचान करके मुक्ति पद को प्राप्त कर लेंगे।